हेलो स्टूडेंट, आई एम दिशा सोनगरा और आज हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड के बारे में। ठीक है, तो यूनिट थर्ड के बारे में क्या बताया गया है, इसमें क्या हो रहा है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन पीएनएस मींस हमारे जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उन पे कौन सी ड्रग एक्ट करेगी और किस टाइप से अपना फंक्शन शो करेगी और किस टाइप से रिस्पॉन्स को जनरेट करेगी। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है कि वो पेरीफेरी पे। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो हम अच्छे से समझ पाएंगे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है और किस टाइप से ड्रग इस पे एक्ट कर रही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इन ह्यूमन बॉडी। हाईली कॉम्प्लेक्स होता है ये। ठीक है, और इसका वर्क क्या होता है, तो ये क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है जो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन है। ठीक है, मींस हमारी पूरी बॉडी किसके हेल्प से चल रही है, तो नर्वस सिस्टम की हेल्प से चल रही है। तो जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन है उनको क्या करता है, कंट्रोल करेगा एंड कोऑर्डिनेट करेगा और साथ ही क्या करेगा, डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड जनरेट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। मींस जो सेंस आ रहा है उसके पास, उसको अच्छे से समझना, उसकी प्रोसेसिंग करना एंड देन उसको रिस्पॉन्स को शो करना। ठीक है, अब इसके कुछ फंक्शंस होते हैं उनको हम समझ लेते हैं। जैसे सेंसरी इनपुट, सेंसेशन से पता चलेगा, जैसे टेम्परेचर हो गया, पेन हो गया, लाइट हो गया। इंटीग्रेशन, प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड डिटरमाइन अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे बताया गया था कि एक सेंस को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है और एक अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को शो करेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, मोटर आउटपुट मीन्स जैसे कोई गर्म पानी, अगर गर्म पानी को हम हाथ लगा लेते हैं, ठीक है, तो अचानक से हम हाथ को दूर कर देते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोला गया है, मोटर आउटपुट। मूविंग योर हैंड अवे फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट। देन नेक्स्ट क्या है, होम्योस्टेसिस मींस इंटरनल बॉडी की जो कंडीशन है उसको मेंटेन करके रखना, जैसे हार्ट रेट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया। ठीक है, एंड लास्ट वन क्या है, मेंटल एक्टिविटी लाइक लर्निंग, मेमोरी, इमोशंस एंड कंट्रोल थॉट्स। तो ये कुछ हमारे फंक्शंस हो गए किसके, नर्वस सिस्टम के। अब हम क्या देखते हैं, एक फ्लो चार्ट समझते हैं नर्वस सिस्टम का। तो ये क्या हो गया हमारा नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले किस टाइप से डिवीजन हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यूनिट थर्ड में भी हम किसकी बात करने वाले हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इस टाइप से टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये, सीएनएस एंड पीएनएस। ठीक है, ये क्या है, हमारा सेंट्रल पार्ट है। सेंट्रल पार्ट से समझ में आ रहा है कि इसमें सेंट्रल पार्ट की बात हो रही है। जैसे मेन सेंट्रल पार्ट क्या होगा हमारा, ब्रेन। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में किसकी बात हो रही है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की। नेक्स्ट क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, मींस ये क्या हो गया हमारा ब्रेन, ये हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन सा है, जो इसमें से जितनी भी नर्व निकल रही है वो हमारी पूरी बॉडी में फैल रही है, ये क्या हो गया, हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया, जो किससे कनेक्ट है, नर्वस सिस्टम से। मींस मेन सेंट्रल पार्ट से कनेक्ट है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और जो हमारी पूरी बॉडी को क्या कर रही है, फंक्शन को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी पेरीफेरी साइड में है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये किस टाइप किधर है, पेरीफेरी में। ठीक है, और ये मेन सेंट्रल पार्ट में है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या है हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का अगेन क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है, सेंसरी एंड मोटर। ठीक है, अब सेंसरी को क्या बोल रहे हैं हम, अफेरेंट मींस टू सीएनएस। ठीक है, ये कहां पे जा रही है, सीएनएस के पास जा रही है। देन मोटर क्या है, इफेरेंट मींस फ्रॉम सीएनएस। ठीक है, मींस ये टू सीएनएस एंड फ्रॉम सीएनएस, अफेरेंट एंड इफेरेंट। ठीक है, इस टाइप से। देन मोटर का अगेन डिवीजन हुआ है टू टाइप से। जैसे फर्स्ट क्या है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक में क्या है, वॉलेंट्री फंक्शन। वॉलेंट्री फंक्शन किस टाइप से, कि जो हम खुद हमारे
कंडीशन, इस टाइप की कंडीशन कि हम खुद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे ये हाथ में ऊपर नीचे कर सकते ही हूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया है, वॉलेंट्री कंडीशन हो गई कि हाँ मैं चाहती हूँ इस टाइप से करना, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ऑटोनॉमिक मींस इनवॉलेंट्री, मींस यहाँ पे क्या, जैसे अब मेरा हार्ट बीट कर रहा है तो मुझे नहीं पता, मैं बोलूंगी तो क्या वो रुक जाएगा, नहीं रुकेगा, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन, वो इस टाइप की कंडीशन है कि जो वो मेरे हक में नहीं है, ठीक है, मैं उसको चाहकर भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं ला सकती हूँ, ठीक है, वो किस टाइप से है, इनवॉलेंट्री है। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इनवॉलेंट्री नर्वस सिस्टम भी अगेन डिवाइड हुआ है किस टाइप से, तो पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, ठीक है। अब ये सिंपैथेटिक क्या होता है, फ्लाइट एंड फाइट, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि अगर मान लीजिए सामने से एक डॉग आ गया, कुत्ता आ गया, ठीक है, तो उसको देखकर हम क्या करेंगे, भागेंगे, तो अचानक से क्या हुआ, एक फ्लाइट मींस भागने की एनर्जी है हमारी बॉडी में जनरेट हुई, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक अपना रोल प्ले करेगा, ठीक है। जैसे फाइट हो गई, किसी से हमारा झगड़ा हुआ, ठीक है, तो हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी, रेगुलेट हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और हम फाइट के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होगा, स्टिम्युलेट होगा। देन इधर क्या है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ठीक है, मीन्स डाइजेशन में किस टाइप से कि जब हम रेस्ट कंडीशन में रहेंगे तो हमारा जो डाइजेशन है वो क्लियर अच्छे से होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो इस टाइप से क्या हो गया नर्वस सिस्टम का फुल जो फ्लो चार्ट है, ठीक है। और इसमें हमने समझा कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का किस टाइप से सब डिवीजन हुआ। अब हम क्या समझेंगे कि जो ड्रग्स है वो किस टाइप से एक्ट कर रही है, उनकी किस टाइप से फार्माकोलॉजी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ड्रग का किस टाइप से रिलेशनशिप है, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा था, नर्वस सिस्टम का फ्लो चार्ट, जिसमें क्या देखा था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, ये किस टाइप्स का है, तो इनवॉलेंट्री है, मींस हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। तो इसमें और सब डिवीजन हुआ था, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। एक और डिवीजन होता है इसमें एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम में किसकी बात होती है, तो जीआईटी की बात होती है, ठीक है, मीन्स इसको और हम क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ गट। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम में जो हमारा जीआईटी का फंक्शन है उसको रेगुलेट करना, उसको कंट्रोल करना किसके हाथ में है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम का, कंट्रोल जीआईटी फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे एंटेरिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन। देन फिर हम आते हैं वापस से हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या है, फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पे क्या होता है, अगर किसी से झगड़ा हो गया या मान लीजिए हमारे पीछे कुत्ता दौड़ने लग गया, ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें भी एक इमरजेंसी कंडीशन शो हो रही है यहाँ पे, तो हमको भी तेज भागना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेगा, वो हमें काट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिपेयर बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन, ताकि हम तेजी से कुत्ते से तेज भाग सके और अपनी जान बचा सके, ठीक है। देन इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, तो ओरिजिनेट फ्रॉम थोराकोलुम्बर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, मींस T1 टू L2, थोरेसिक टू लंबर, ठीक है, T1 से लेकर L2 तक क्या हुआ, इसका ओरिजिनेशन हुआ है, किसका, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ये किसके लिए वर्क करता है, तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, लाइक फाइट एंड फ्लाइट। देन नेक्स्ट क्या है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, तो इसमें रेस्ट होता है, डाइजेशन होता है। जब हम रेस्ट कंडीशन में होते हैं, आराम की कंडीशन में होते हैं, तब हमारे जो डाइजेशन है वो अच्छे से होता है, ठीक है। मींस जो भी हमारे डाइजेस्टिव जूस है वो अच्छे से उनका जो मिक्सिंग होती है फूड के साथ, वो अच्छे से मिक्स होते हैं और अच्छे से क्या करते हैं, जो हमारा डाइजेशन की प्रोसेस है उसको फॉलो अप करते हैं। देन इसमें क्या है, मेंटेन नॉर्मल बॉडी फंक्शन ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है। जो हमारी रेस्ट कंडीशन में रहते हैं तो जो हमारी बॉडी का नॉर्मल फंक्शन रहता है उसको मेंटेन करने का काम कौन करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, तो क्रेनियोसैक्रल रीजन से। क्रेनियल नर्व की कौन सी, तो थर्ड, 7th, 9th एंड 10th रीजन, ठीक है। एंड S2 एंड S4, सैक्रल की S2 से लेकर S4 रीजन तक की, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, क्रेनियोसैक्रल रीजन से इसका ओरिजिनेशन हुआ, और सिंपैथेटिक का कहां से हुआ, थोराकोलुम्बर से, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक एंड ऑल्सो एंटेरिक नर्वस सिस्टम। देन अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे कि जो ANS का जो पाथवे है उसका ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप से हुआ है, ठीक है। थैंक यू।